दोस्तों हमारा लॉगिन पेज अब तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी हम इस पर हमने जो बटन दिया है इस पर अभी हमने एक्शन नहीं लगाई है, अभी तक हमारा डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ है। इसके लिए हमें सबसे पहले रजिस्टर पेज बनाना है ताकि हम यूज़र से डेटा ले सके और फिर उसे हम लॉगिन पेज में डाल सके। तो सबसे पहले हमें अब लॉगिन पेज रजिस्टर पेज बनाना है। तो चलो हम यहाँ से एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, एक क्लास जिसका नाम देते हैं रजिस्टर क्लास हम क्रिएट कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं जेफ्रेम को, और साथ ही इसमें कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। एक कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर दिया है। साथ ही हम अभी के लिए इसमें एक मेन फाइल बना लेते हैं। हमें इसमें मेन फाइल की जरूरत नहीं, लेकिन अभी हम चेक करने के लिए इसमें मेन फाइल बना लेते हैं और न्यू की मदद से कंस्ट्रक्टर को रन करते हैं ताकि हम अभी इसे चेक कर सकें। तो चलो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर में अपने जेफ्रेम बना लेते हैं, सेट लेआउट लेते हैं। सेट लेआउट हम नल रख रहे हैं, आपको पता है। इसके बाद हम सेट टाइटल सेट कर देते हैं। हमने लॉगिन पेज में जो टाइटल दिया है हम वहीं यहाँ से ले लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं और रजिस्टर पेज में पेस्ट कर। लेकिन हमारी जो साइज़ है दोस्तों, हमें अब ये साइज़ नहीं चाहिए, हमें रजिस्टर पेज के लिए दूसरी साइज़ चाहिए। तो हम यहाँ पे साइज़ चेंज कर देते हैं 500 बाई 570, और साथ ही हम इसे सेट विजिबल करके हम विजिबल कर लेते हैं अपनी जेफ्रेम को। इस तरह से हमारी जेफ्रेम अब क्रिएट हो गई है। अब हमें इसमें एक इमेज लगानी है, हम इसमें एक इमेज लगाएंगे जिससे हमारी जेफ्रेम अच्छी दिखेगी। इसके लिए हम इमेज आइकॉन की मदद लेते हैं। हमने इमेज आइकॉन यहाँ पर क्रिएट किया है और यहाँ पर आपको विस्तार से बताया भी है, तो इसे ही हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इमेज आइकॉन में हम इमेज बदल देंगे, हमें इमेज चाहिए विथ की इमेज, जो हमारी ये इमेज है, ये इमेज चाहिए। साथ ही हमें इसे हाइट और विड्थ इसकी चेंज करनी है। इसकी हाइट हमें रखनी है 500 और इसकी विड्थ हमें रखनी है 70 और हाइट रखनी है 500, इस तरह से। और इसे सेट बर्न कर देते हैं इमेज को। विड्थ है इसकी 70, हाइट है 500, और यही हम शुरुआत करेंगे 0 से इसकी। ठीक है, देख लेते हैं। इस तरह से हमारी इमेज आई है। हम इसे थोड़ा सा और ऊपर भी ले सकते हैं। चलो इसकी जो ये है हम इसे भी 0 कर देते हैं। अब रन करते हैं ताकि हमारी इमेज थोड़ी ऊपर जाए। इस तरह से हमारी इमेज आ गई है। अब यहाँ पर हम नेम लेबल और टेक्स्ट फील्ड, इस तरह से हमारा पूरा रजिस्टर एक फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में हम इसे डेटाबेस से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक टाइटल दे देते हैं। चलो हम इसका टाइटल सेट कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ से हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक जे लेबल, इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम जे लेबल, इसको नाम दे देते हैं हेडिंग इज इक्वल टू न्यू जे लेबल में हम हेडिंग डाल देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस तरह से। और हेडिंग को हम सेट बर्न कर देते हैं। हेडिंग चाहिए हमें यहाँ से x उसका 100 चाहिए, ऊपर से हमें 20 तक नीचे चाहिए, 400 उसकी विड्थ चाहिए और 34 उसकी हाइट चाहिए। इस तरह से हम इसे सेट कर देते हैं। इसको एक फॉन्ट दे देते हैं, हेडिंग डॉट सेट फॉन्ट कर देते हैं। आपको पता है मुझे जो फॉन्ट पसंद है उसका नाम है रेलवे। इसे बोल्ड कर देते हैं फॉन्ट डॉट बोल्ड की मदद से, और इसे दे देते हैं 32 साइज़। चलो इसे ऐड कर देते हैं अपने जेफ्रेम पर, हेडिंग दे देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो हेडिंग है टाइटल वो ऐड हो गया है जेफ्रेम पर। यहाँ पे देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर अच्छी तरह से ऐड हो गया है। अब हम इसमें हमारा सभी डेटा रखेंगे ताकि कोई यूज़र इसमें पूरा डेटा फिल करे और वो हमारे डेटाबेस में सेव हो। सबसे पहले हम ले लेते हैं नेम, एक जे लेबल और बनाते हैं, नेम इज इक्वल टू न्यू जे लेबल, और इसमें दे देते हैं हम नेम को हम सेट बॉन्ड करते हैं और इसका सेट बॉन्ड दे देते हैं हम 70, ऊपर से कर देते हैं 100 विड्थ रखते हैं उसकी और 18 उसका हाइट रखते हैं। इसके साथ ही डॉट सेट फॉन्ट भी कर देते हैं, इसे सेट फॉन्ट कर देते हैं। न्यू फॉन्ट की मदद से हम वैल्यू रखते हैं रेलवे, इसे भी बोल्ड कर देते हैं फॉन्ट डॉट बोल्ड, और इसे रखते हैं हम 16 इस तरह से। और फ्रेम पर ऐड कर देते हैं नेम
चलो देख लेते हैं हमारा नेम कहाँ पर आया है। ये हमारा नेम आया है और हम एक नेम फील्ड क्रिएट करेंगे। अब हमें नेम फील्ड क्रिएट करनी है तो हम इसके लिए लेते हैं जेटेक्स फील्ड, इसको देते हैं नेम फील्ड, न्यू जेटेक्स फील्ड, इसे सेट कर देते हैं नेम फील्ड को डॉट सेट बॉन्ड की मदद से। और नेम फील्ड हम रखते हैं 230, 100, 180 और 20 और इसे हम ऐड कर देते हैं फ्रेम पर नेम फील्ड इस तरह से। चलो यहाँ पर हम इसे कमेंट दे देते हैं ताकि पता चले कि नेम फील्ड नेम एंड नेम फील्ड। इसके बाद हम लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे लिख लेते हैं डेट एंड डेट फील्ड डी। तो हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोल C कर देते हैं, यहाँ पर इसे कंट्रोल V कर देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं डेट, यहाँ पर चेंज कर देते हैं नेम, इसे कर देते हैं डेट, यहाँ पर भी कर देंगे डेट और यहाँ पर भी कर देते हैं हम डेट और यहाँ पर भी कर देते हैं हम डेट। इस तरह से इसको सेट बॉन्ड दे देते हैं हम। डेट हमें 70 होना, इसको हम 40 से नीचे लेंगे, सभी आइटम को हम 40 से नीचे लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों डेट लेने के लिए हमें एक जार फाइल का यूज़ करना पड़ता है जो जे कैलेंडर की जार फाइल होती है, जिसमें होता है हमारा जे डेट चूज़र। अगर हम यहाँ पे डेट चूज़र बनाते हैं तो हमें एरर शो करेगी क्योंकि वो एक्सटर्नल फाइल में होता है और वो एक्सटर्नल फाइल हमें यहाँ पर अपने रिसोर्स में रखनी होती है, लाइब्रेरीज में रखनी होती है, जहाँ पे अभी हमारी डेटाबेस की भी फाइल नहीं, डेटाबेस की भी फाइल जार फाइल नहीं है, JDBC की और कैलेंडर की। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कैलेंडर बनाने के लिए कैलेंडर की जार फाइल ले लेते हैं। तो ये कर लेते हैं, हम जाते हैं यहाँ से प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर लाइब्रेरी जावा को चूज़ करते हैं और यहाँ पर हमारी C फाइल में ये जे कैलेंडर जार फाइल है, यहाँ से हम इसे ओके करते हैं, इसे ओके करते हैं। यहाँ पर हमारी कैलेंडर फाइल आ गई है और यहाँ से हम इसको अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं। अब हम एक डेट चूज़र बना लेते हैं, डेट चूज़र का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। डेट चूज़र एक क्लास जे कैलेंडर जार फाइल में है। तो अब हम आपको यहाँ से ओपी पैकेज आपको इंपोर्ट करके दिखाते हैं। जे डेट चूज़र इज इक्वल टू न्यू जे डेट चूज़र। आप देख सकते हैं कैलेंडर डॉट डेट चूज़र यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है। ये कैलेंडर जो पैकेज है हमारे इसमें जे कैलेंडर के जार फाइल में वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। और इसमें हम दे देते हैं, सॉरी यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ, ठीक है। यहाँ पर डेट चूज़र ले लिया हमने, डेट चूज़र डॉट सेट बाउंड कर लेते हैं इसे, सेट बाउंड्स और हम बाउंड देते हैं इसे 230 देते हैं, 140 हमको होना है, 150 और 180 इसकी हाइट दे देते हैं, सॉरी 230 140 150 कम हो जाएगा, 80 कर देते हैं और इसे 20 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे ऐड करते हैं डेट चूज़र और हम देखते हैं अपने फाइल में प्रोजेक्ट में रन करते हैं, प्रोजेक्ट देख लेते हैं। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ, इसे हमें बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा और यहाँ पर हमारा ये जो कैलेंडर आ गया है, यहाँ से हम डेट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हमें पहले थोड़ा बढ़ाना है, डेट ऑफ बर्थ इसको हम 150 कर देते हैं और अब चेक करते हैं, रन स्टॉप एंड रन करते हैं। अब आ गया डेट ऑफ बर्थ नेम, ये हमारा जे कैलेंडर यहाँ पर आ गया है, हम यहाँ पे तारीख चूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ लिख लिया, अब हम आगे चलते हैं, ऐसे इसे नीचे ले लेते हैं और हम आगे आते हैं। यहाँ पे हमें जेंडर फील्ड बना लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले लेबल बना लेते हैं, जे लेबल जेंडर इज इक्वल टू न्यू जे लेबल और यहाँ पर देते हैं हम जेंडर, सॉरी कैपिटल लेटर को देते हैं जेंडर। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस नेम फील्ड के इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C यहाँ पर दे देते हैं इसे, कंट्रोल V नेम के यहाँ पर हम रखते हैं जेंडर, यहाँ पर भी जेंडर और यहाँ पर भी जेंडर कर देते हैं। इस तरह से ये जो हमारी डेट चूज़र है वो 140 वाई पर है, तो हमें इसमें और 40 बढ़ाना पड़ेगा, तो हम इसे 80 कर देते हैं, ये 70 पे हमारा सही है, ठीक। और इसके बाद हमें
रेडियो बटन लगाने के, हमें 2 रेडियो बटन लगाने के दोस्तों, मेल और फीमेल। हमारा जनरल हम सिलेक्ट करेंगे मेल है या फीमेल, तो हम इसके लिए रेडियो बटन क्लिक करते हैं, जे रेडियो बटन। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं मेल, तो देते हैं न्यू, जे रेडियो बटन में पास कर देते हैं हम मेल, मेल, ठीक है। और इसको हम मेल डॉट सेट बॉन्ड्स करते हैं, इसको सेट बॉन्ड्स, और इसे देते हैं हम इसके सामने, हमारे जेंडर नेम के हमें सामने होना है, तो इसे 230 कर देते हैं, 180 हाइट कर देते हैं उसकी, 80 पर 18, इस तरह से हम इसे ऐड कर देते हैं, ऐड मेल, ओके। इसी तरह से हम कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पर फीमेल ले लेते हैं, कंट्रोल वी देते हैं, यहाँ पे फीमेल दे देते हैं, इसे भी फीमेल कर देते हैं, और इसे भी फीमेल कर देते हैं, सॉरी फीमेल। और ये हमें चाहिए उसके सामने, यानी ए दोनों एक ही लाइन में चाहिए हमें, तो हम इसके 230 + 80 310, और हम इसको देंगे 320 की, क्या दे देंगे 320, सॉरी 320 दे देते हैं। और ये हमें हाइट बराबर है, विड्थ भी बराबर है, इस तरह से देख लेते हैं। ये हमारे 2 बटन शो हो रहे हैं, दोनों को मेल नाम दिया है, इसको फीमेल करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि जब एक बटन हम सिलेक्ट करें तो दूसरा ऑफ हो जाए, यहाँ पे दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे फीमेल कर देते हैं, फीमेल, और इसका एक ग्रुप बना देते हैं, बटन ग्रुप बना देते हैं, बटन ग्रुप नाम देते हैं, फिर इज इक्वल टू न्यू बटन ग्रुप दे देते हैं, और यहाँ पे देते हैं डॉट ऐड मेल, और यहाँ पर देते हैं ग्रुप डॉट सॉरी ऐड फीमेल, इस तरह से। अब देखते हैं, हमारा एक ही बटन सिलेक्ट होना चाहिए, इसलिए हम बटन ग्रुप का यूज़ करते हैं। अगर कोई बंदा मेल पर क्लिक करता है तो फीमेल का ओपन ये बंद हो जाएगा, अगर फीमेल पर क्लिक करता है तो मेल पर क्लिक नहीं रहेगा। इस तरह से हमें ये चाहिए, कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर चूज़ होनी चाहिए, इस तरह से सही है। इसके बाद हमें मोबाइल नंबर का एक बनाना है, चलो हम लेते हैं इसे, नेम को टेक्स्ट फील्ड, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल सी कर देते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं मोबाइल नंबर, लिखते हैं नंबर, और इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पर आते हैं कंट्रोल भी, नंबर फील्ड देते हैं इसे, नंबर फील्ड, और ये हमारी नंबर फील्ड। अब हमें सेट पॉइंट देना है नंबर फील्ड, ये सही है। हमारा जो रेडियो बटन है वो 180 हाइट पर है, इसको हमें 40 से बढ़ाना है, 180 + 40 220, इसको हमें 220 करना है, 220, और इसे भी हमें 220 करना है, इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पे नेम चेंज करना पड़ेगा, ये मैं बार भूल जा रहा हूँ। यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर, ये मैं बार भूल जा रहा हूँ अभी। इसी तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट होता है दोस्तों। नंबर के लिए हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारा नंबर पूरा दिखे, मोबाइल नंबर, NMBR इसको हमको देने पड़ेगी 150 की, आ जाएगा अभी, देख लेते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर आ गया है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर। चलो आगे हम ईमेल की एक लगाएंगे, एक हमें इरिगेशन, हमारे फार्म में इरिगेशन है या नहीं है, इसकी भी हमें वैल्यू लेनी है, साथ ही हमें वैल्यू लेनी है, हमें पासवर्ड की भी बनाना है, एक पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये 2 चीज़ें हमें बनानी है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेल ले लेते हैं, यहाँ से हम इसको नेम दे देते हैं, पहले रेडियो बटन, जेंडर दे दिया हमें, यहाँ पे लिया मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिया, और यहाँ पर हम देंगे अब ईमेल। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ईमेल, और इसे को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C करते हैं, सॉरी ये कर देते हैं, सॉरी कंट्रोल V कर देते हैं, यहाँ पर ईमेल फील्ड दे देते हैं, कंट्रोल V और कंट्रोल V, ठीक है। चलो इसे दे देते हैं हम, ईमेल फील्ड में 220 लिया है हमने, यहाँ पर 220 में 40, तो हमें 260 करना पड़ेगा, और इसे भी हमें 260 करना पड़ेगा। इस तरह से मोबाइल नंबर पर हमें ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा, इस तरह से। ये तो हो गया ईमेल का, इरिगेशन है या नहीं ये हम पूछ लेते हैं। इसके लिए हम बनाएंगे इसकी कंट्रोल C कंट्रोल V कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इरिगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम इरिगेशन,
कंट्रोल सी करते हैं, ईमेल कंट्रोल वी करते हैं, इरिगेशन फील्ड देते हैं कंट्रोल वी, और यहाँ पर हमने दिया इरिगेशन। ठीक है, इसे हमने 260 पे हमें 40 बढ़ाना है तो हम इसे 300 कर देते हैं, और इसे भी हम 300 कर देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं इरिगेशन कंट्रोल वी इरिगेशन, और हम आगे कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इरिगेशन फील्ड हमारी हो गई। हमें अब पासवर्ड फील्ड लेनी है तो हम इसे ही यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पर दे देते हैं कंट्रोल वी। जे लेबल तो हमारा पासवर्ड होगा, पासवर्ड इसे हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी की मदद से, और यहाँ पे इस तरह से इसे 340 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ में हमें पासवर्ड फील्ड करना है दोस्तों, लेकिन हमने यहाँ पर हमारी जे फील्ड है तो हमें पासवर्ड फील्ड की आवश्यकता है, जे पासवर्ड फील्ड की हमें वहाँ आवश्यकता है। नहीं, हम पासवर्ड ले रहे हैं, डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, तो हम जे फील्ड में ही उस पासवर्ड को लेते हैं। इसको हमने 340 कर दिया तो हम इसे भी 340 कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड अब देख लेते हैं। देखो हमारा पासवर्ड आ गया। यहाँ पर हमें एक कंफर्म पासवर्ड लेना है, जिसमें हमें पासवर्ड रिपीट करना है, और उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद नीचे लाइन देनी है कि अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो यहाँ से लॉगिन फॉर्म पर जाए। इस तरह से हमें, और यहाँ से हम माउस लिस्नर का यूज़ करके लॉगिन फॉर्म पर जाएंगे, और ये इसे बाद में हमें डेटाबेस में स्टोर करना है। तो चलो हम पहले कंफर्म पासवर्ड का भी बना देते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पर पासवर्ड लिख देते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी की मदद से। यहाँ पे लिखते हैं कंफर्म पासवर्ड, और इसी लेटर को कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं, कंफर्म पासवर्ड फिर कंट्रोल वी कर देते हैं, सॉरी कंफर्म पासवर्ड लिखते हैं, सी कर देते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं, ये हमें 340 है तो हमें 380 देना पड़ेगा, इसे 80 देना पड़ेगा, और यहाँ पे देना पड़ेगा कंफर्म पासवर्ड 300 है। ठीक है, चल जाएगा, देख लेते हैं। कंफर्म पासवर्ड हमें 200 तक चाहिए, इसको हम बढ़ाते हैं 200 कर देते हैं, इसको इस तरह से, किसी तरह से हमें एडजस्ट करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड आ गया हमारा। यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन बटन देंगे और उसके नीचे हम टेक्स्ट लिखेंगे। चलो करते हैं जे बटन, कमेंट कर देते हैं पहले रजिस्टर बटन यहाँ लिखते हैं जे बटन, इसको नाम दे देते हैं रजिस्टर इज इक्वल टू न्यू जे बटन, इसमें लिखते हैं हम रजिस्टर, इस तरह से करते हैं। यहाँ पर रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर और सेट बाउंस करते हैं, सेट बाउंस दे देते हैं, इसको देते हैं हम थोड़ा सा दूर रखते हैं 110 दे देते हैं, इसकी हाइट देते हैं 2, यहाँ पर है 380 और 380 और 40 420 430 देते हैं 430, और वहाँ पर विद 180 हम फिर इसकी चला देंगे 250 कर देंगे, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे से रजिस्टर डॉट सेट, और ग्राउंड भी देना पड़ेगा हमें, ब्लू कलर वाइट कलर दे देंगे, इसमें दे देंगे वाइट की वैल्यू 255 255 इस तरह से वाइट कलर आ गया हमारे यहाँ पर। इसके बाद में इसे ग्रीन कलर देंगे, बैकग्राउंड रजिस्टर डॉट सेट बैकग्राउंड कर देंगे हम बी सॉरी बैकग्राउंड कलर में हम न्यू कलर कर देंगे, न्यू कलर, और यहाँ पर RGB वैल्यू देते हैं 01280, इस तरह से ग्रीन आ जाएगा हमारा। ये RGB कलर पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, या ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप 000 डाल दीजिए, यहाँ पर से कलर सिलेक्ट कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने 000 यहाँ पर डाल दिया तो ब्लैक कलर आ जाएगा, फिर यहाँ पर जाइए, आपको जो कलर चाहिए वो चूज़ करिए, ये काफ़ी आसान है। इसे हम ऐड कर देते हैं अपने पैनल पर रजिस्टर इस तरह से, और ये हमारा फॉर्म अब कंप्लीट हो गया है। सिर्फ हमें नीचे अब टेक्स्ट लिखना है जो हमारे यूज़र को लॉगिन फॉर्म पर भेज सके। इस तरह से हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट को लिस्नर का यूज़ करके लॉगिन पर भेज देंगे। चलो ठीक है, यहाँ से हम जे लेबल लेते हैं, टेक्स्ट लेबल के लिए जे लेबल सॉरी टेक्स्ट बंद कर देते हैं, इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट जे लेबल में हम टेक्स्ट दे देते हैं इफ़ यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज़ यहाँ पे प्लीज़ जो वर्ड है उसके सामने जो वर्ड आएगा दोस्तों, वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस पर एक्शन लगाएंगे। टेक्स्ट लेवल को प्रिंट कर लेते हैं, टेक्स्ट 1 डॉट सेट बाउंड कर लेते हैं, सेट बाउंड दे देते हैं, इसे हमें 70 से शुरू करते हैं ताकि हमारे पासवर्ड यहाँ से शुरू हो, 70 से इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे 430 है तो हम इसे देते हैं 475,
पहले देते हैं, नीचे रखेंगे थोड़ा, इसकी लंबाई रखते हैं 4 और इसे रखते हैं 18 टेक कट टेक्स्ट 1 डॉट सेट फॉन्ट भी कर देते हैं। तो फॉन्ट में हम चूज़ करते हैं न्यू फॉन्ट में हम पहले चूज़ करते हैं एरियल दे देते हैं। यहाँ पे एरियल से हमारा फॉन्ट, और ये हमें होना फॉन्ट डॉट प्लेन, और इसकी विड्थ हमें होना 14 और इसे ऐड कर देते हैं टेक्स्ट 1। अब इसके सामने हमें दूसरा टेक्स्ट होना तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर देते हैं, इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट 2 करते हैं, टेक्स्ट 2, यहाँ पर भी टेक्स्ट 2 कर देते हैं, यहाँ पर भी टेक्स्ट 2 कर देते हैं, और यहाँ पर भी टेक्स्ट 2 कर देते हैं। सॉरी, इसे हमें नीचे रखना है, हम ऊपर का भी कट कर देते हैं। वैसा कुछ नहीं है, नीचे ऊपर कोई पर रख सकते हैं हम, वैल्यू तो बराबर दे रहे हैं इसमें। इसकी हम दे देंगे 305। मैंने चेक किया दोस्तों, ये जो वैल्यू है इसके सामने आएगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 305 लिखी है। और 73 होना, क्योंकि हम इस लेटर को थोड़ा बड़ा रखेंगे। विड्थ हमें 150 की होना, ज़्यादा नहीं चाहिए, और हमारा ये थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, इससे बड़ा दिखेगा ज़रा, प्रिंट होगा। और इसे हम कर देते हैं एरियल्स फॉन्ट, और इसे करते हैं हम 70, इस तरह से थोड़ा बड़ा दिखेगा। टेक्स्ट 2, ठीक है, इसको कलर देते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट 2 डॉट सेट फोरग्राउंड कलर देते हैं, इसको हम ब्लू के लिए हम लिखते हैं न्यू कलर, यहाँ पर कर देते हैं 0, 40 और 255, यहाँ से हमारा ब्लू आ गया। ठीक है, देख लेते हैं। रजिस्टर काफ़ी लंबा चला गया, इससे थोड़ा सा पास लाते हैं और इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये इससे काफ़ी दूर चला गया, यहाँ से इसे हमें ये बंद करना है, और इसमें यहाँ पर लिखना है हमें लॉगिन हियर, पहले मुझे देख लेने दीजिए। फिर भी अभी ये दूर गया है, हम इसे थोड़ा सा पास लाएंगे इसके, तो हमें कम करना है। 305 को हम करेंगे 285 देख लेते हैं, रन करते हैं। लॉगिन है, और भी हम थोड़ा सा भी और पास ला सकते हैं, लेकिन ठीक है, इतना अच्छा दिखता है। थोड़ा सा हम 5 से उसे पास लाते हैं, थोड़ी गैप ज़्यादा दिख रही है। ये देखिए, बढ़िया, ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो भी वैल्यू आएगी उस पर हमें उस वैल्यू को हमें डेटाबेस में सेव करना है, और ये हर फील्ड, यहाँ पे जो भी फील्ड है वो यूज़र को देना जरूरी रहेगा। इस तरह से भी हम एक मेथड बना लेंगे, और उसमें ये चीज़ रखेंगे कि हमें सब किसी भी फील्ड में अगर डेटा रखा नहीं है तो यूज़र को मैसेज दिया जाएगा कि आपने कुछ तो भी फील्ड छोड़ी है। इस तरह से हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और वहाँ पे करते हैं हम डेटाबेस का पूरा काम। धन्यवाद दोस्तों।